त्रैलोक के मोहन आदि मंत्र। अग्निदेव कहते हैं, मुने, अब मैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए त्रैलोक के मोहन नामक मंत्र का वर्णन करूंगा। इस प्रकार मूल मंत्र युक्त व्यापक न्यास बताया गया। फिर पूजन तथा 50,000 की संख्या में जप करके अभिषेक करें। तत्पश्चात वैदिक विधि से स्थापित कुंडाग्नि में 100 बार आहुति दें। दही, घी, खीर, सदृत चरु तथा औटाए हुए दूध की पृथक पृथक 12 आहुतियां मूल मंत्र से दें। फिर अक्षत, तिल और यव की 1000 आहुतियां देने के पश्चात त्रिमधु, पुष्प, फल, दही तथा समिधाओं की 100 बार आहुतियां दें। तदनंतर पूर्णाहुति होम करके हुतावशिष्ट श्रद्धत चरु का प्राशन कराएं। फिर ब्राह्मण भोजन कराकर आचार्य को उचित दक्षिणा आदि से संतुष्ट करें। यूं करने से मंत्र सिद्ध होता है। स्नान करके विधिवत आचमन करें और मौन भाव से याग मंदिर में जाकर पद्मासन से बैठे और तांत्रिक विधि के अनुसार शरीर का शोषण करें। पहले राक्षसों तथा विघ्नकारक भूतों का दमन करने के लिए संपूर्ण दिशाओं में सुदर्शन का न्यास करें। साथ ही ये भावना करें कि वो सुदर्शन अस्त्र 5 क्लेशों के बीजभूत धूम्रवर्ण एवं प्रचंड अनिल रूप से मेरे संपूर्ण पाप को, जो नाभि में स्थित है, शरीर से अलग कर रहा है। फिर हृदय कमल में स्थित रम बीज का स्मरण करके ऊपर, नीचे तथा अगल बगल में फैली हुई अग्नि की ज्वालाओं से उस पाप पुंज को जलाकर भस्म कर दें। फिर मूर्धा ब्रह्मरंध्र में अमृत का चिंतन करके सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से आती हुई अमृत की धाराओं से अपने शरीर को बाहर और भीतर से भी आप्लावित करें। इस प्रकार शुद्ध शरीर होकर मूल मंत्र से 3 बार प्राणायाम करें। फिर मस्तक और मुख पर तथा गुहा भाग, ग्रीवा, संपूर्ण दिशा, हृदय, कुक्षी एवं समस्त शरीर में हाथ रखकर उसमें शक्ति का न्यास करें। इसके बाद सूर्यमंडल से संपरात्मा का आवाहन करके ब्रह्मरंध्र के मार्ग से हृदय कमल में लाकर चिंतन करें। वे परमात्मा समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न है। प्रणव का उच्चारण करते हुए परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। उनके स्मरण के लिए गायत्री मंत्र इस प्रकार है। त्रैलोक्य मोहनाय विद्महे स्मराय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् इति। परमात्मा का अर्चन करने के पश्चात यज्ञ संबंधी द्रव्यों और शुद्ध पात्र का प्रोक्षण करें। विधि पूर्वक आत्म पूजा करके वेदी पर उसकी अर्चना करें। कूर्म, अनंत आदि के रूप में कल्पित पीठ पर कमल एवं गरुड़ के आसन पर विराजमान त्रैलोक के मोहन भगवान विष्णु सर्वांग सुंदर हैं और वय के अनुरूप लावण्य तथा यौवन को प्राप्त हैं। उनके अरुण नयन मद से धूर्णित हो रहे हैं। वे परम उदार तथा अस्मर से विहल हैं। दिव्यमाला, वस्त्र और अनुलेप उनकी शोभा बढ़ाते हैं। मुख पर मंदहास्य की छटा छिटक रही है। उनके परिवार और परिकर अनेक हैं। वे लोक पर अनुग्रह करने वाले सौम्य तथा सहस्रों सूर्यों के समान तेजस्वी हैं। उन्होंने हाथों में 5 बाण धारण कर रखे हैं। उनके समस्त इंद्रियां पूर्ण काम हैं। उनके 8 भुजाएं हैं। देवांगनाएं उन्हें घेर कर खड़ी हैं। उनकी दृष्टि लक्ष्मी देवी के मुख पर गड़ी है। ऐसे भगवान का भजन करें। उनके 8 हाथों में क्रमशः चक्र, शंख, धनुष, खड्ग, गदा, मूसल, अंगुश और पाश शोभा पाते हैं। आवाहन आदि के द्वारा उनकी अर्चना करके अंत में उनका विसर्जन करना चाहिए। ये भी चिंतन करें कि भगवान अपने उरु तथा जंघा पर श्री लक्ष्मी जी को बैठाए हुए हैं और वे दोनों हाथों से पति का आलिंगन करके स्थित हैं। उनके बाएं हाथ में कमल हैं। वे शरीर से हष्ट पुष्ट हैं तथा श्रीवत्स और कौस्तुभ से सुशोभित हैं। भगवान के गले में वनमाला है और शरीर पर पीतांबर शोभा पाता है। इस प्रकार चक्र आदि आयुधों से संपन्न श्री हरि का पूजन करें। ओम सुदर्शन महाचक्र राज दह दह सर्व दुष्ट भयम कुरु कुरु छिंद छिंद विदराय विदराय परम तंत्रान ग्रस ग्रस भक्षय भक्षय भूतानि त्रासय त्रासय हुम फट स्वाहा। इस मंत्र से चक्र सुदर्शन की पूजा करें। ओम महाजलचराय हुम फट स्वाहा पांचजनन्याय नमः। इस मंत्र से शंख की पूजा करें। महाखड्ग तीक्ष्ण छिंद छिंद उम फट स्वाहा खड्गाय नमः। इससे खड्ग की पूजा करें। श्राणगाय सशराय नमः। इससे धनुष और बाण की पूजा करें। ओम भूतग्रामाय विद्महे चतुर्विधाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्। ये भूतग्राम गायत्री है। संवर्तक मूषल पोथय पोथय हुम फट स्वाहा। इस मंत्र से मूषल की पूजा करें। पाश बंध बंधार कर्षाय कर्षय हुम फट। इस मंत्र से पाश का पूजन करें। अंकुश कट हुम फट। इससे अंकुश की पूजा करें। भगवान की भुजाओं में स्थित अस्त्रों का तत्त
अस्त्र संबंधी इन्हीं मंत्रों से क्रमशः पूजन करें। ओम पक्षीराजाय हुम फट, इस मंत्र से पक्षीराज गरुड़ की पूजा करें। कर्णिका में पहले अंग देवताओं का विधिवत पूजन करें, फिर पूर्व आदि दलों में लक्ष्मी आदि शक्तियों तथा चामरधारी ताक्षरी आदि की अर्चना करें। शक्तियों की पूजा का प्रयोग अंत में करना चाहिए। पहले देवेश्वर इंद्र आदि दंड सहित पूजनीय हैं। लक्ष्मी और सरस्वती पीत वर्ण की है। रति, प्रीति और जया ये शक्तियां श्वेत वर्णा है। कीर्ति तथा कांति श्वेत वर्णा है। तुष्टि तथा पुष्टि ये दोनों श्याम वर्णा है। इनमें स्मर भाव, प्रेम मिलन की उत्कंठा उदित रहती है। लोकेश, ब्रह्मा जी तथा दिक्पाल पर्यंत देवताओं की पूजा करके अभिष्ट अर्थ की सिद्धि के लिए भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। निम्नांकित मंत्र का ध्यान और जप करें, उसके द्वारा होम और अभिषेक करें। ओम श्री क्लिंग हिंग न्यू त्रैलोक्य मोहनाय विष्णवे नमः। इस मंत्र द्वारा पूर्ववत पूजन आदि करने से साधक संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। जल तथा सम्मोहनी वृक्ष के पुष्प द्वारा उक्त मंत्र से नित्य तर्पण करें। ब्रह्मा, इंद्र, श्रीदेवी, दंडी, बीज मंत्र तथा त्रैलोक्य मोहन विष्णु का पूजन करके उक्त मंत्र का 3 लाख जप करने के पश्चात कमल पुष्प, बिल्वपत्र तथा घी से 1 लाख होम करें। उक्त हवन सामग्री में चावल, फल, सुगंधित चंदन आदि द्रव्य और दुर्वा भी मिला लें। इन सब के द्वारा हवन कर्म संपादित करके मनुष्य दीर्घ आयु की उपलब्धि करता है। उस जप, अभिषेक तथा होमादि क्रिया से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु उपासक को अभिष्ट फल प्रदान करते हैं। ओम नमो भगवते वराह वय भूर्भर स्वाहा पते भूपतित्व में देहि दापय स्वाहा। ये वराह भगवान का मंत्र है। इसका पंचांग न्यास इस प्रकार है। ओम नवो हृदयाय नमः भगवते शिरसे स्वाहा वराहाय शिखाय वषट भुभुर्व स्वपतये कवचाय हुम भूपतित्वं में देहि दापय स्वाहा अस्त्राय फट। इस प्रकार पंचांग न्यास पूर्वक वराह मंत्र का प्रतिदिन 10,000 बार जप करने से मनुष्य दीर्घ आयु तथा राज्य प्राप्त कर सकता है। त्रैलोक्य मोहिनी लक्ष्मी एवं भगवती दुर्गा के मंत्रों का कथन। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, वांत, श, वही, र, वामनेत्र, इकार और दंड अनुस्वार, इनके योग से श्री बीज बनता है, जो श्री देवी का मंत्र है और सब सिद्धियों को देने वाला है। इसका अंग न्यास इस प्रकार करना चाहिए। महाश्रिये महाविद्युत प्रभे स्वाहा हृदयाय नमः। श्रिये देवी विजये स्वाहा शिरसे स्वाहा गौरी महाबले बंध बंध स्वाहा शिखाय वषट धृति स्वाहा कवचाय हुम महाकाय पद्महस्ते हुम फट अस्त्राय फट। श्रिये स्वाहा हृदयाय नमः। श्रीं फट शिरसे स्वाहा श्री नमः शिखाय वषट श्रिये प्रसीद नमः कवचाय हुम श्रीं फट अस्त्राय नमः। इस प्रकार श्री मंत्र के 9 अंगन्यास बतलाए गए हैं। उनमें से किसी एक का आश्रय लें। पद्माक्ष की माला से पूर्वोक्त मंत्र का 3 लाख या 1 लाख बार जप ऐश्वर्य प्रदान करने वाला है। साधक लक्ष्मी अथवा विष्णु के मंदिर में श्री देवी का पूजन करके धन प्राप्त कर सकता है। खदिर काष्ठ से प्रज्वलित अग्नि में धृत मिश्रित तंडुलों की 1 लाख आहुतियां दें। इससे राजा वशीभूत हो जाता है तथा लक्ष्मी की उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। श्रीमंत्र से अभिमंत्रित सशर्प जल से अभिषेक करने पर सब प्रकार की ग्रह बाधा शांत होती है। 1 लाख बिल्व फलों का होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति और धन की वृद्धि होती है। साधक 4 द्वारों से युक्त निम्नांकित शक्रवेश्म का चिंतन करे। पूर्व द्वार पर क्रीड़ा में संलग्न दोनों भुजाओं को ऊपर उठाए हुए श्वेत कमल को धारण करने वाली श्याम वर्णा वामनाकृति बलाकी का ध्यान करें। दक्षिण द्वार पर ऊपर उठाए हुए एक हाथ में रक्त कमल धारण करने वाली श्वेतांगी वनमालिनी का चिंतन करें। पश्चिम द्वार पर दोनों हाथों को ऊपर उठाकर श्वेत पुंडरीक को धारण करने वाली हरितवर्णा विभीषिका नाम वाली श्रीदूती का ध्यान करें। उत्तर द्वार पर शांगिरी की धारणा करें। शक्रवेश्व में मध्य में अष्टदल का कमल का निर्माण करें। कमल दलों पर क्रमशः शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध का ध्यान करें। उनकी अंग कांति क्रमशः अंजन, दुग्ध, केसर और सुवर्ण के समान है। वे सुंदर वस्त्रों से विभूषित हैं। उस अष्टदल कमल के आग्नेय आदि दलों पर गुग्गुल, कुरंटक, दमक और सलील नामक दिग्गजों की धारणा करें। ये 4 स्वर्ण कलशों को धारण करने वाले हैं। कमल की कर्णिका में श्री देवी का स्मरण करें। वे 4 भुजाओं से युक्त हैं। उनकी अंग कांति सुवर्ण के समान है।
उनकी ऊपर उठी हुई दोनों भुजाओं में कमल है तथा दक्षिण हस्त में अभय मुद्रा और वाम हस्त में वर मुद्रा सुशोभित हो रही हैं। वे शुभ्र एवं सुवासित वस्त्र तथा गले में एक श्वेत माला धारण करती हैं। उन श्री देवी का ध्यान एवं सपरिवार पूजन करके मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है। पूर्वोक्त उपासना के समय द्रोण पुष्प, कमल और बिल्व पत्र को सिर पर धारण न करें। पंचमी और सप्तमी के दिन क्रमशः लवण और आंवले का परित्याग करें। साधक खीर का भोजन करके श्री सूक्त का जप करे तथा श्री सूक्त से ही श्री देवी का अभिषेक करें। आवाहन से लेकर विसर्जन पर्यंत सभी उपचार अर्पण श्री सूक्त की ऋचाओं से करता हुआ ध्यान पूर्वक श्री देवी का पूजन करें। बिल्व, घृत, कमल और खीर ये वस्तुएं एक साथ या अलग अलग भी श्री देवी के निमित्त होम में उपयुक्त हैं। ये होम लक्ष्मी की प्राप्ति एवं वृद्धि कराने वाला है। विषम, म, ही, मज्जा, श, काल, म, अग्नि, र, अत्रि, द, निष्ठ, ई, नी, स्वाहा, मर्दिश मर्दिनी स्वाहा ये भगवती महिष मर्दिनी महालक्ष्मी का अष्टाक्षर मंत्र कहा गया है। ह्यूं ह्रीं महामहिष मर्दिनी स्वाहा ये मूल मंत्र है। इसका पंचांग न्यास इस प्रकार है। महिष मर्दिनी हूँ फट हृदयाय नमः, महिष शत्रु शत्राहिनी हूँ फट शिरसे स्वाहा, महिषम भीषय हूँ फट शिखाए वषट, महिषम हन हन देवी फट कवचाय हूँ, महिष सूदनी हूँ फट अस्त्राय फट। ये अंगों सहित दुर्गा हृदय कहा गया है, जो संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाला है। दुर्गा देवी का निम्नांकित प्रकार से पीठ एवं अष्टदल कमल पर पूजन करें। ओम ह्रीं दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा ये दुर्गा का मंत्र है। अष्टदल पद्म पर दुर्गा, वरवर्णिनी, आर्या, कनक प्रभा, कृतिका, अभय प्रदा, कन्यका और सुरूपा इन शक्तियों के क्रमशः आदि के सस्वर अक्षरों में बिंदु लगाकर उन्हीं बीज मंत्रों से युक्त नाम मंत्रों द्वारा यजन करें। यथा दुम दुर्गाय नमः इत्यादि। इनके साथ क्रमशः चक्र, शंख, गदा, खड्ग, बाण, धनुष, अंकुश और खेट इन अस्त्रों की भी अर्चना करें। अष्टमी आदि तिथियों पर लोकेश्वरी दुर्गा की पूजा करें। दुर्गा की उपासना पूर्ण आयु, लक्ष्मी, आत्मरक्षा एवं युद्ध में विजय प्रदान करने वाली है। साध्य के नाम से युक्त मंत्र से तिल का होम वशीकरण करने वाला है। कमलों के हवन से विजय प्राप्त होती है। शांति की कामना करने वाला दुर्वा से हवन करे। पलाश समिधाओं से पुष्टि, काकपक्ष के हवन से मारण एवं विद्वेषण कर्म से सिद्ध होते हैं। ये मंत्र सभी प्रकार की ग्रह बाधा एवं भय का हरण करता है। ओम दुर्गे दुर्गे रक्षणी स्वाहा ये अंग सहित जय दुर्गा बतलाई गई है। ये साधक की रक्षा करती है। मैं श्यामांगी, त्रिनेत्र भूषिता, चतुर्भुजा, शंख, चक्र, शूल एवं खड्गधारिणी, रौद्र रूपणी, रणचंडी स्वरूपा हूँ, ऐसा ध्यान करें। युद्ध में प्रारंभ में इस जय दुर्गा का जप करें। विजय के लिए खड्ग आदि पर दुर्गा का पूजन करें। ओम नमो भगवती ज्वाला मालिनी गद्रगण परिवर्ते चराचरणी रक्षणी स्वाहा। युद्ध के निमित्त इस मंत्र का जप करें। इससे योद्धा शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है।